अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम कुछ ऐसी इक्वेशंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले हम उनको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर लाएंगे और फिर उसके बाद तीनों टाइप्स में से किसी भी एक टाइप के साथ हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए भी और कंप्लीटिंग दी स्क्वायर के ज़रिए भी। तो सबसे जो ईजी है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास पहली टाइप की जो इक्वेशंस हैं ax पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम क्या करेंगे, a के साथ जो x पावर 4 है तो इसको हम रिड्यूस करके एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर कर लेंगे। और हमें ये रूल पता है, एक्सपोनेंट रूल, के इनसाइड ब्रैकेट और आउटसाइड ब्रैकेट जो एक्सपोनेंट होते हैं वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 2 जार 4, सेम यही इक्वेशन है, हमने इनको सिर्फ रिड्यूस कर लिया, इसकी पावर को एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर कर लिया और प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए के साथ भी है और बी के साथ भी है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इसको हम y की इक्वल ले लेंगे तो ये बन जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी y की फॉर्म में। फिर इसके बाद हम इनको किसी भी मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल गिवन है 12x पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x पावर को रिड्यूस करेंगे, ये बन जाएगा 12 इंटू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम कहते हैं लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, के एक्स स्क्वायर इक्वल है वाई के, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। अब हम जितनी भी जगह पर एक्स स्क्वायर है वहां पर वाई पुट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 12 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की जगह हमने वाई पुट कर लिया और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर लिया। तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर बन गया ये, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर वाई बन गया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने सबसे पहले a को मल्टीप्लाई करना है c के साथ, यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म। 12 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 24। अब 11 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आए। तो वो हैं 8 मल्टीप्लाई विद 3 24 की इक्वल होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर माइनस 11 चाहिए, तो इसके लिए दोनों की सिंबल माइनस करनी पड़ेगी। माइनस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 11, माइनस 8 मल्टीप्लाई विद माइनस 3 इज इक्वल टू 24। मल्टीप्लिकेशन के अंदर माइनस और माइनस प्लस हो जाती है, सिंबल इनकी चेंज हो जाती है। 12 वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर 3 कॉमन है, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12 और y साथ कॉमन है, तो हम 3y को कॉमन ले लेंगे, इन साइड रह जाएगा 4 3 जार 12, 4 रह जाएगा, और y स्क्वायर में से y कॉमन लिया तो y रह जाएगा। और यहाँ से हमने 3y कॉमन ले लिया है तो माइनस की सिंबल और 1 रह जाएगा। यहाँ पर 3y जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर 2 कॉमन है, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, और माइनस हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इनसाइड हमें 4y माइनस 1 चाहिए। तो ये 8y में से माइनस कॉमन लिया तो इनसाइड प्लस रह जाएगा, और 8 में से 2 कॉमन लिया तो 4 रह जाएगा, और y इसी तरह, और यहाँ पर प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो इनसाइड माइनस रह जाएगा, और 2 में से 2 कॉमन लिया तो 1 रह जाएगा, और ये इक्वल है 0 के। अब 4y माइनस 1 दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, 4y माइनस 1
इनसाइड रह जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं, इधर 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो पहली वाली वैल्यू 0 के इक्वल होगी या दूसरी वाली वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अगर 4y माइनस 1 0 के इक्वल है तो -1 को हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, हमें y की वैल्यू चाहिए तो इक्वल हो जाएगा 1 के। माइनस जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगी। उसके बाद 4 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो राइट हैंड साइड पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/4। हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। उसके बाद दूसरी थी 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम -2 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, 3y इज इक्वल टू 2। -2 जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो +2 हो जाएगा। उसके बाद 3 लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2/3। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक 1/4 है और दूसरी 2/3 है। लेकिन हमने यहाँ पर x² को y की इक्वल लिया था, तो हम दोबारा y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू x², तो यहाँ पर x² इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन में x² इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए x की, न कि x² की, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वल हो जाएगा x² अंडर द रूट इंटू 1/4 अंडर द रूट। यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू, हम इन दोनों पर अलग अलग से अंडर रूट ले लेते हैं, 1 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 4 अंडर द रूट। अब हमें पता है कि 4 इक्वल होता है 2 स्क्वायर के, यानी 2 2 4 होते हैं, और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। 1 को आप जितने टाइम भी मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 1 ही आता है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 पहली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन में x² अंडर द रूट इज इक्वल टू 2/3 अंडर द रूट। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 अंडर द रूट। क्योंकि जहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि स्क्वायर रूट प्लस के अंदर भी हो और माइनस के अंदर भी हो, क्योंकि दोनों का रिजल्ट जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो इसलिए प्लस के अंदर भी हो सकते हैं और माइनस के अंदर भी स्क्वायर रूट हो सकता है। सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा प्लस माइनस 1/2 और प्लस माइनस 2/3 अंडर द रूट। ये हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ गए हैं इस इक्वेशन के। तो ये पहली टाइप थी। अब दूसरी टाइप के अंदर हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं, जिनकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप के अंदर हमारे पास एग्जांपल है, जैसे 2x प्लस 4/x इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इस इक्वेशन से ख़त्म करेंगे। डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू मौजूद होगी उसको हम इक्वेशन के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर x मौजूद है, तो x को हम इक्वेशन के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स with
x। अब ये इक्वेशन हो जाएगी x इंटू 2x प्लस 4/x इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स। तो x यहाँ पर मौजूद ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 2x हो जाएगा प्लस x इंटू 4/x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई विद x 9x। अब यहाँ पर x मल्टीप्लाई विद 2x, x मल्टीप्लाई विद x x स्क्वायर हो जाएगा और 2 अपनी जगह पर, x मल्टीप्लाई विद 2x 2x स्क्वायर बन जाएगा प्लस x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 रह जाएगा और इक्वल हो जाएगा 9x के। अब हम 9x को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाएंगे, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब फिर उसी तरीके से फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म, 2 मल्टीप्लाई विद 4 इज इक्वल टू 8 और 9 के हमने ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आना चाहिए। -1 मल्टीप्लाई विद -8 इज इक्वल टू 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और -1 -8 यहाँ पर एडिशन होगी और सिंबल माइनस की ही लगेगी, -9 हो जाएंगे। तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे -1 और -8, 2x स्क्वायर -1x -8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इन दोनों टर्म्स के अंदर x कॉमन है तो x हम कॉमन ले लेंगे, 2x स्क्वायर से x कॉमन लिया इनसाइड 2x रह जाएगा, माइनस x से x कॉमन लिया तो 1 रह जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर 4 कॉमन है तो -4 हम कॉमन लेंगे क्योंकि हमारे पास इनसाइड जो वैल्यू आनी चाहिए वो 2x -1 आनी चाहिए। 8 से माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा इनसाइड और 8 से 4 कॉमन लिया तो 2 रह जाएगा और x साथ, और प्लस से माइनस कॉमन लिया तो इनसाइड माइनस रह जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस प्लस के इक्वल होते हैं, तो एक माइनस हमने निकाल लिया इनसाइड माइनस रह जाएगा और 4 से 4 कॉमन लिया तो इनसाइड 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 2x -1 दोनों इक्वेशंस के अंदर दोनों वैल्यूज के साथ, अब 2x -1 दोनों वैल्यूज के अंदर कॉमन है तो 2x -1 हम कॉमन ले लेंगे, इनसाइड रह जाएगा x -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं, इधर x -4 इज इक्वल टू 0 और 2x -1 इज इक्वल टू 0, या तो 2x -1 इक्वल होगा 0 के और x -4 इज इक्वल टू 0। अगर 2x -1 0 की इक्वल है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम -1 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, ये +1 हो जाएगा और 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। और दूसरी कंडीशन में x -4 इज इक्वल टू 0 है तो -4 को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा उसमें x की एक वैल्यू 1/2 है और दूसरी वैल्यू 4 है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। ये फर्स्ट टाइप की जो इक्वेशंस हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्यूशन सेट निकालने का तरीका है। अब टाइप 2 के अंदर दूसरी फॉर्म की रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इनमें सबसे पहले हम एक वैल्यू को y के इक्वल ले लेंगे, x -1 डिवाइडेड बाय x + 3 इज इक्वल टू y, और अगर हम इन्हीं वैल्यूज को चेंज कर लें, x + 3 को न्यूमरेटर के अंदर लेकर चले जाएं और x -1 को डिनोमिनेटर के अंदर लेकर आ जाएं तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। अब हमें पता है कि जिस वैल्यू की डिवीजन में कुछ नहीं होता वहां पर 1 मौजूद होता है, तो जब हम इनको उलट करेंगे x + 3 डिवाइडेड बाय x -1 करेंगे तो यहाँ पर भी 1 न्यूमरेटर के अंदर चला जाएगा और y डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा। तो पहली वाली वैल्यू हमारे पास y की इक्वल होगी
और दूसरी वैल्यू 1 ओवर y की इक्वल होगी। तो हम पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम पहली इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 की जगह हम y लिख लेंगे और इसके रेसिप्रोकल की जगह हम 1 ओवर y लिख लेंगे इज इक्वल टू 13/6। अभी हमारे पास पहली फॉर्म जैसी बन गई है। अब हमने यहाँ से डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास 6 भी मौजूद है और y भी मौजूद है। तो हम 6y को इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर से y भी ख़त्म हो जाएगा और 6 भी ख़त्म हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग both sides with 6y, 6y multiply with y plus 1 over y is equal to 13/6 multiply with 6y। अब ये 6y ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6y इंटू वाई प्लस 6y इंटू 1 ओवर y इज इक्वल टू यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई विद 6y। 6y मल्टीप्लाई विद y 6y स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद 6y मल्टीप्लाई विद 1 ओवर y, यहाँ पर y के साथ कैंसिल हो जाएगा और 6 1 जार 6 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 6 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 13 मल्टीप्लाई विद y इज इक्वल टू 13y। अब हम 13y को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाएंगे। 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब 6 मल्टीप्लाई विद 6, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म, 6 6 जार 36 होते हैं। अब -13 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -13 आना चाहिए। -9 -4 इज इक्वल टू -13 और -9 मल्टीप्लाई विद -4 इज इक्वल टू 36। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 9 4 36 होते हैं। 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन पहली दो टर्म्स के अंदर y कॉमन है और 3 कॉमन है क्योंकि 3 इन दोनों का फैक्टर है। 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9, ये इन दोनों के अंदर कॉमन है तो 3y हम कॉमन ले लेंगे। इनसाइड रह जाएगा 2y और यहाँ से हमने y कॉमन लिया तो y यहाँ से खत्म हो जाएगा और 3 3 जार 9, 3 कॉमन लिया तो इनसाइड 3 रह जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज के अंदर 2 कॉमन है, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6 होते हैं और माइनस कॉमन हम ले लेंगे ताकि इनसाइड वैल्यू हमारे पास माइनस के अंदर आए। तो -2 जब हमने कॉमन लिया यहाँ से इनसाइड रह जाएगा 2y माइनस 3, प्लस से माइनस कॉमन लिया तो इनसाइड माइनस रह जाएगा और ये इक्वल हो जाएंगे 0 के। अब 2y माइनस 3 दोनों वैल्यूज के अंदर कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। 2y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये जब हमने कॉमन लिया तो इनसाइड रह जाएगा 3y माइनस 2 और इक्वल है 0 के। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं, इधर 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर 2y माइनस 3 0 के इक्वल है तो 2y इक्वल हो जाएगा 3 के। -3 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो +3 हो जाएगा और 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी 3y इक्वल हो जाएगा -2 को राइट हैंड साइड पर जाएंगे लेकर जाएंगे तो +2 हो जाएगा और 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2/3।
3। अब यहाँ पर हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं, या तो y 3/2 की इक्वल है या 2/3 की इक्वल है। लेकिन यहाँ पर हमने y को इक्वल लिया था x-1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 के, तो पुट y इज इक्वल टू x-1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अब हम y की जगह ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पहली टाइप के अंदर x-1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/2, ये हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी। अब हमने सिंपली इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 के साथ और x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। x-1 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख भी लेते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाएंगे x प्लस 3 इंटू 3। 2 मल्टीप्लाई विद x 2x, 2 मल्टीप्लाई विद -1 -2 हो जाएंगे, और 3 मल्टीप्लाई विद x 3x, और 3 मल्टीप्लाई विद 3 9, 3 3 9 हो जाएंगे। अब हमने कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड पर लाना है और वेरिएबल वाली वैल्यूज को दूसरी साइड पर। तो 9 को हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे और 2x को राइट हैंड साइड पर लेकर चले जाएंगे। तो इक्वल हो जाएगा -2 -9 इज इक्वल टू 3x, और ये 2 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो -2x बन जाएगा। ये 9 लेफ्ट हैंड साइड पर आया तो -9 बन गया। -2 -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एडिशन होगी और सिंबल माइनस की लगेगी। -11 इज इक्वल टू 3x में से 2x निकाले तो 1x बच जाता है। x की जो पहली वैल्यू हमारे पास आएगी वो होगी x इज इक्वल टू -11। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -11, क्योंकि अगर -11 x के इक्वल है तो x भी -11 के इक्वल है। उसके बाद दूसरी कंडीशन के अंदर दूसरी जो वैल्यू थी y इज इक्वल टू 2/3, तो y की जगह हम पुट कर लेंगे इसकी वैल्यूज x-1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 2/3। इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 के साथ और x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो 3 इंटू x-1 इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 3। 3 मल्टीप्लाई विद x 3x हो जाएंगे, 3x, और 3 मल्टीप्लाई विद -1 -3 हो जाएंगे, और 2 मल्टीप्लाई विद x 2x, और 2 मल्टीप्लाई विद 3 2 3 6 हो जाएंगे प्लस 6। अब हमने -3 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है और 2x को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आना है। 3x जब 2x लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा तो -2x हो जाएगा और इक्वल हो जाएंगे 6, और -3 जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो +3 हो जाएगा। 3x -2x इज इक्वल टू 6 + 3। 3x में से 2x निकालें 1x बच जाता है, और 6 + 3 9 होती है। x की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो 9 होगी, x इज इक्वल टू 9। सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा वो x की एक वैल्यू -11 है और दूसरी वैल्यू 9 है। इस तरह से हम टाइप 2 के अंदर दोनों फॉर्म्स की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर।